हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जागरूकता, जागरूकता के बाद अधिकार, अधिकार के बाद संघर्ष, और संघर्ष के बाद मिलता है प्रबंधन का अधिकार। और अपन को जब प्रबंधन का अधिकार मिल जाता है तो अपने हाथ में रहता है कि उसका सुरक्षा कैसे करना है, मतलब संरक्षण। अगर संरक्षण कर लेते हो तो उसका दोहन का अधिकार भी आपको मिलता है, उसका उपयोग भी कर लेते हो आप। तो आपको ये छोटी सी प्रोसेस से गुजरना है। अभी अपन कहाँ है, जागरूक भी हैं, अपने पास अधिकार भी है, ये दो चीजें, दो स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिए। लेकिन इसके लिए जो संघर्ष है वो करते रहना पड़ता है। क्या है कि राजा बनना एक आसान प्रक्रिया होती है। एक बार होड़ लगी रहती कि मेरे को राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, एकदम राजा बन गए, उसके बाद में राजा बने रहने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है। उसके लिए बहुत संघर्ष करते रहना पड़ता है। नहीं तो बीच बीच में लोग आते हैं और डिस्टर्ब करते जाते हैं, जैसे ये फॉरेस्टर, उनको सबको पता है कि इस कुरई क्षेत्र के अंदर जंगल का एक अधिकार किसी आदिवासी से नहीं छीना जा सकता और ना ही कुछ किया जा सकता। इनको टेस्ट किया जा सकता है, बस कैसे टेस्ट। अब शेर सोया है कि मरा है, कोई शिकारी जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो कोच कोच के देखता है उसको। अगर अजगर सांप भी है ना, वो सोया है खा पी के या फिर मरा है, ऐसा सोच करके कोई भी शिकारी जो होता है उसको टोचता है। शंकुर से टोचे या लकड़ी से टोचे, पत्थर मारे, कुछ करे, अगर वो हाँ होने का है तो उसको लगता है कि हाँ जिंदा है। आदिवासियों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं वो वन अधिकार वाले। तो फॉरेस्टर जो है ना, सेम प्रोसेस अपना रहे हैं बिल्कुल, कि आदिवासी जिंदा है कि सो गया, ग्राम सभा एक्टिव है कि गई, वो ये टेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो है, पहले मैंने बोला था कि संघर्ष करने के लिए, अरे अरे मसराम कहाँ चला गया। तो संघर्ष करने के लिए, और अगर आपको अच्छे से दोहन करना है, अधिकारों से मिले और संघर्ष से मिले फल का, उसको प्रबंधन करके, जो भी चीजें हो, चाहे कितनी भी ग्राम सभा के अंदर चीजें आती हो, उन चीजों का अब संघर्ष करोगे तो किस डायरेक्शन में करोगे, तो वहां पर यहां तक की बात आ गई अपनी की पंचायत राज अधिनियम और पेशा एक्ट के अंदर एक धारा दी हुई है 129 करके। उस 129 धारा के अंदर प्रबंधन का पूरा अधिकार है। अब वो साला जानवर हो जंगल के अंदर का, या फिर फल हो कोई सा, या फिर लकड़ियां हो, या पत्ते हो, किसी भी चीज का, हर चीज का वो ग्राम वन अधिकार अधिनियम के तहत, वो पंचायत राज्य अधिनियम में आप देखोगे, पंचायत राज एक्ट में तो 129 धारा, उसको उसके बारे में उनसे चर्चा करना था तुमको कि 129 धारा में क्या लिखा है, बता, इतना पढ़ा लिखा है तू, फॉरेस्टर बना, पढ़ लिख के तो आया होगा, कुछ तो उनको उमचता होगा ना। तो ये चीजें क्या है, अपन उनको बताने के बजाय क्या करें, अपने लोगों को बताएं, ताकि अपने लोग जागरूक हो जाएं तो उनको भी फायदा हो जाए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, वो अधिकारों की जानकारी उनको है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे टेस्ट मत हो, उनके उपयोग में मत आओ। ये सब पता कहाँ से चला, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब कैसे हो रहा है, इतना झुकते क्यों है पुलिस वाले और फॉरेस्टर। इसके पीछे का जो लाइन है अपना, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, बैकबोन, उसको समझो। वो क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं होती तो अभी क्या ये सब होता रहता क्या, आप सोचो। तो ग्राम सभा है तो जो जो भी सपने आपको, आपके लेकर के, वो मतलब इस समाज को लेकर के या फिर अपने अधिकारों को लेकर के जितने भी सपने आपके हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा के वजह से हैं। तो मेरा ये मानना है, जहां तक कि आप लोग ग्राम सभा पे ज्यादा फोकस करें, और वन अधिकार अधिनियम वाला जो सिस्टम है वो सारा ग्राम सभा के अंदर आता है। अगर आप धनौली के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो तो धनौली के आजू बाजू के 10-12 गांव, या फिर वो तुम्हारी जो सर्किल है उसको पूरी कंप्लीट कर लो। मेरे को लगा था आज अपन लोग कोर मीटिंग बैठ रहे हैं, तो आज अपना लोग अपना जो है वो एक जो वो होता है ना सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं बताऊं क्या, उसको बोलते हैं सही। PG SSS बोलते हैं, या PGS3, मतलब पारंपरिक ग्राम सभा सुरक्षा समिति। इसका नाम सुने हो कभी, इसका गठन करना पड़ेगा तुमको। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक होता है। अबे चुप रहे ना। तो ये जो सिस्टम है
इस सिस्टम को अगर आपने बना लिए तो आप देखो, आप अपने आप में अकेले हो ना, तो अकेले को ऐसा लगता होगा कि नहीं यार ये बहुत भारी काम है, या फिर और भी लोगों को लगता होगा कि यार ये छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे। अपन बच्चे हैं जरूर, और अपन को ज्यादा समझता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने पास क्या है, अधिकार है। अधिकार के साथ अपने लोग हैं, और लोगों के साथ साथ अपने पास में एक नॉलेज है, एक चीज है, एक सिस्टम है। उसको अगर अपन फॉलो करते हैं तो हो जाता है। फिर वो भी है तो फिर कानून है ना, कानून से बड़ा क्या हो सकता है यहाँ पर। अरे जो विधि का विधान है भाई, सूरज पूर्व से उगता है तो वो उगता है, वैसा है तो वैसा है। उसमें तो फॉरेस्टर हो, कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी या आईजी हो, या सीएम हो या पीएम हो, वो क्या कर लेगा बताओ। वो जो कानून है वो उस कानून का तो काम करना पड़ेगा ना उनको। तो उस कानून को मनवाने के लिए आपको जो है, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो नीचे का पट्टा है, अगर आप चाहते हो कि ये पारंपरिक ग्राम सभा सुरक्षा समिति बन जाए, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि इधर की जो सारी ग्राम सभाएं हैं इनको जल्दी से जल्दी, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीके से जो फील्ड में काम कर रहा हो, और एक इनडायरेक्टली तरीके से कि उनको डायरेक्ट कर रहा हो। और इनके अलावा भी एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता या नहीं करवा सकता, वो आदमी धन से या फिर तन से मदद कर, तन मन धन तीन चीज होती हैं, तीनों में से कोई एक चीज चुन लो। और उस टाइप से, जैसे फलाना आज मेरे को काम है, जैसे परते जी को आज काम है तो मसराम एक्टिव है, मसराम को काम है तो परते एक्टिव है, इस टाइप से। लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। अब आप लोगों ने जो बेड़ा उठाए हो, इसका मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव खत्म होगा, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, 10-15 तारीख तक, 10 तारीख को बोल रहे हैं। उसके बाद में ये लोग, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो किसी ना किसी की बनेगी। फिर ये लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, आपके जंगल के अधिकार भी नष्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। या फिर उसके अंदर वो क्या है, अपने अपने किसी को साले को दे रहे हैं, कोई जीजा को दे रहे हैं, कोई रिश्तेदार को दे रहे हैं, जंगल के सारे अधिकार देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में ये रहेगा कि रेत के सारे अधिकार, नदी के सारे अधिकार, तालाबों के सारे अधिकार देने की कोशिश करेंगे। ये तोड़ मड़ोड़ करके कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर अगर आप ज्यादा ही मांग करोगे, वहां ट्राइबल एडवाइजरी बैठा देंगे, जनजाति सलाहकार परिषद। और अध्यक्ष कौन होगा, वो तो सीएम ही कोई अध्यक्ष बनाएंगे, राज्यपाल को तो बनाएंगे नहीं। तो इसके लिए सही कानून के लिए, अगर तुरई के अंदर भी सिर्फ आप चाहते हो ऊपर का पट्टा छोड़ दो, अगर नीचे का पट्टा भी आप लोग संभाल के रखना चाहते हो, और नीचे के पट्टे के अंदर भी सही काम करना चाहते हो, अभी बाकी को देख देख के सीख जाएंगे जैसे दूसरी जगह कर रहे हैं। तो ऊपर के जो अपने मतलब इस सिस्टम के लोग हैं, उनसे भी बात हुई है, और उन लोगों ने भी बोले हैं, तो उन लोगों ने अच्छे से बताया कि 129 जो धारा है उसका उपयोग करते हुए आप वन अधिकार अधिनियम का उपयोग पूरी तरीके से कर सकते हैं। गांव के अंदर हो या फिर पूरे क्षेत्र के अंदर हो। अनुसूचित क्षेत्र बोले तो यहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून ही लागू नहीं होता, तो फिर ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट दुनियादारी, इनको तो तुमको कचरे में रखना चाहिए इन सब चीजों के लिए। उनको लेटर दो, सिर्फ वो पढ़ लें, देख लें, किसी भी तरीके से अवगत हो जाए कि भाई ऐसी ऐसी गतिविधि चल रही है। नहीं तो क्या होगा, बलात्कार भी होंगे, जमीन भी लूटेगी, अधिकार भी होंगे, आप जेल भी जाओगे, और कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐसे ही रोना गाना करोगे, दो चार ठुल गाड़ी भरोगे, फिर जाकर के वहां रोना गाना। फिर अगले दिन किसी और को उठा के ले गए, उसके लिए भी रोना गाना। फिर अगले दिन किसी और को उठा के लगे, ऐसा चलता ही रहेगा भैया। किसी को दारू के नाम पे, किसी को चिड्डर मुलोल के नाम पर, किसी को छोटी छोटी लकड़ियों के नाम पर, किसी को गुल्ली बेड़ा के नाम पर, किसी को पिहरी के नाम पर, किसी को किसी भी चीज के नाम पर उठा उठा के ले जाएंगे वो। और जब इतनी बड़ी लड़ाई आपने खड़ा ही कर दी हो, आपको अधिकार सारे पता ही हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है, सिर्फ अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में संभाल करके, और एक एक गांव का एक एक लड़का दे दो, और वो सिस्टम को बना ले। एक एक गांव का एक एक लड़का देना है, तुमको भी जाना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति, जो लड़का समझ रहा है इस बात को, तुमको सिर्फ उसको भेजना है। और ग्राम सभा अगर समझाते हो आप, जैसे वो खवासा में उनने बोले थे कि वो खंडासा और एक गांव और कोई किसी का नाम लिए थे, भैया वहां पे तैयार हैं, बोले कि आकर के वहां पर समझा दो, या किसी टाइप से किसी व्यक्ति को भेज करके बैठाल दो। तो वो खवासा फील्ड में अगर एक ग्राम सभा भी हो जाती तो वहां के संघर्ष चालू हो जाता कि नहीं। संघर्ष ही सवेरा है, ऐसा पापा मेरे को बोलते थे पहले से ही। संघर्ष ही सवेरा है, इसका मतलब क्या समझे अपन। अगर आप अपने अधिकारों के लिए रोड पे उतरोगे, अरे रोड पे नक्सलवादी नहीं उतरता यार, उनको लगता होगा या डर लगता है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। ये डरने
की बात है ही नहीं, जो होना था वो हो चुका। अब यहाँ तक कि सीएम अभी अगर कमलनाथ के या राहुल गांधी के किसी के भी आप भाषण देखोगे तो वो किस टाइप की बात कर रहा है पता है आप लोगों को? हमने जमीन का कानून बनाए कहता है, हमने जंगल के कानून बनाए कहता है, हमने आदिवासियों की जमीनों का सुरक्षा किए कहता है। अब वो उनने किए तो किए जैसा भी है, लेकिन आदिवासियों को कितना पता है इसके बारे में? वो क्या धरती पे काम हो पा रहा है? वैसा कानून तो ढेर वर्ष बने। अभी मैंने बताया वो तुमको 1927 की बात कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, वो 1927 की बात कर रहे हैं, अगर अपन को नॉलेज होता तो अपन 1878 की बात करते। तुम बोल रहे हो 1927 के कानून के हिसाब से चल रहा है, तो ये कानून क्यों है अभी 2006 में, 2012 में, 2018 में क्यों इसको फिर बदलाव किए हैं? अगर उसी की बात कर रहे हैं तो अगर तुम 1927 के कानून की बात कर रहे हो तो भाई 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की बात करो ना। फिर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की बात करो। वो जो 1950 में लागू भारतीय संविधान, इसकी बात मत करो फिर। तो मैंने पहले ही बताया था, बहुत शुरू शुरू में बताता था मैं आपको, ये उन कानूनों का उपयोग करते हैं आपके सामने जो उनके लिए फायदेमंद हो। बाकी कानूनों क्या बोलते हैं, इन्हें अंग्रेजों ने बना के गए हैं। अरे जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है ना, वही कानून 71 देशों में भी लागू है। ये भारतीय संविधान का कानून जो है सिर्फ अपने यहाँ पर लागू नहीं है, सिर्फ भारत के अंदर। अंग्रेजों ने 71 देशों में एक साथ गुलाम बनाए थे। अभी कुछ लोगों ने सेपरेट कर लिए हैं, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये श्रीलंका में भी लागू है, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में भी लागू है। तो आप लोग सोचो, वहां भी सेम कानून चल रहे हैं। चीन में तो पूरे पूरे तरीके से 1878 का वन अधिकार अधिनियम चलता है वहां। इसलिए अपन लोगों को बोलते हैं कि नक्सलवादी दूसरे कंट्रियों से जुड़े हुए हैं। अरे भारतीय संविधान जुड़ा हुआ है, अधिकार अधिकार जुड़ा हुआ है। अब यूएनओ की बात करें अपन ने, तो ये 10 तारीख को आने वाला जो 10 दिसंबर है, उसमें ह्यूमन राइट्स का जो होता है, जो मानव अधिकार अधिनियम जो बना है 1959, आईएलओ बोलते हैं जिसको, वो उस दिन पास होता है हर साल। इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन मानवता का व्यवहार करती है क्या? जब वो शहरों में रहने वालों के साथ में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तो अपन तो जंगल में। ये तो यही सोचते हैं कि जिनके पास वर्दी वही राजा है यहाँ पर। उनको तुमको ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बार तुमने अवगत करा चुके हो, बता चुके हो कि राजा कौन होता है, जो रूल करता है। अगर राजा रहना है तो तुमको रूल करना पड़ेगा, नहीं तो वर्दी तो कौन पहनता है, चौकीदार। और उनको बताना पड़ेगा कि तू मालिक नहीं है, तू गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, तो तू नौकर है भाई। ये बात वहां पर बताना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को उसके अपने सिस्टम से चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी बहके कि नहीं मैं ये ग्राम सभा से हट करके कोई चीज कर लूंगा, तो अगले लोग यही सोचेंगे कि नहीं ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स टाइप से चल रहा है, तो उसमें बहुत लफड़ा बन जाएगा। देखो पॉलिटिक्स एक विंग हो सकता है, लेकिन इस ग्राम सभा के लेवल को बढ़ाने वाली चीज आ गई है। नहीं तो आदिवासी तो इतना वो है, इतना आलसी आदमी है कि इनको ऐसा लगता है कि हाँ अधिकार पुट्टू, रेत पुट्टू, तालाब पुट्टू, जंगल पुट्टू, अब मजा हिल वायरो, अब गर्मी नयो आए न चाहिए। किधर पे? ऐसी हालत हो जाती है इनकी। हेलो। तो किधर है? इनको इनको जो है ना कुछ नया नया देखना पड़ता है, और वो है संघर्ष। अगर आप आज संघर्ष करते हो तो ये आंच तो आ ही नहीं सकती जी, जैसे पहले संघर्ष में थे। इसके कुछ एक साल पहले जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके पहले आप लोग संघर्ष करते थे। मेरे को बताओ, उस एरिया के अंदर चाहे धनोली गांव ही हो, आप लोगों पे ऐसी कोई आपदा आती थी, चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कुछ हो जाए? सोचो आप लोग। मेरा वाला है, तेरा गिफ्ट होगा यार, तो ये कोई बात है। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अभी जो 3 टारगेट है, क्यों यार मसराम साहब, मतलब ये मुद्दा इतना मनता कौन भैया बात कर रहे हैं? आज लेके चल जा। अरे 5 मिनट की मीटिंग है, सुन लो, फिर उसके बाद में काम कर लेना, है ना? तो मसराम साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर तुमने सपने तो देख लिए। सपने कैसे देख लिए कि कुरई के इस तरफ और खवासा के उस तरफ 2 बोर्ड लगेंगे तुम्हारे, एक के बाद एक। वो बोर्ड कैसे लगेंगे कि बिरजू भोई की धरती, कुरई में आपका स्वागत है। ये जो सपना तुम लोगों ने बोए हो, और इस सपने में अगर तुम पानी डालने का काम नहीं करते हो, मतलब ग्राम सभा नहीं बनाते हो, तो ये काम तुम्हारा सक्सेस नहीं हो जाएगा। बोर्ड लगने के बाद में
अगर बोर्ड लग जाना अच्छी हम्म। बात नहीं है, बोर्ड लगने के बाद वो लगे रहना अच्छी बात है। तो उसके लिए अगर आप लोग कोई संघर्ष करते हो या फिर ऐसा कोई जन आंदोलन खड़ा करते हो, जन आंदोलन मतलब दिमाग में खड़ा करना है, दिमाग में मतलब लोगों के दिमाग में, जो अपने आदिवासी समाज के जितने भी लोग